तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हमारे से स्वागत है आप सबको अपनी चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों थंबनेल देखकर आप सही वीडियो पढ़ा है। आज हम दोस्तों बेलन यानी सिलेंडर और यहाँ पे शंकु यानी कोन के पूरे सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले बात कर दूँ ठोस बेलन यानी सिलेंडर का सूत्र। ठीक है, तो सिलेंडर का सूत्र दो प्रकार की है। ठीक है, सिलेंडर का सूत्र दो प्रकार की आप कहिएगा वो कैसे। एक होता है दोस्तों ठोस बेलन, ठीक है, और एक होता है दोस्तों खोखला बेलन। ठीक है, बेलन कितने प्रकार का होता है, ठोस बेलन और खोखला बेलन। यहीं पे भाई साहब शंकु भी वही है भाई। शंकु एक शंकु होता है और एक शंकु को काट दे तो क्या होता है, छिन्नक। तो हम चारों के बारे में बात करने वाले। पहले ठोस बेलन का आयतन की बात करें तो ठोस बेलन का आयतन आपका हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। और बेलन के यानी ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच यानी वर्ग पृष्ठ, ये वर्ग पृष्ठ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल लेना है और साथ में ये 2 पाई आर स्क्वायर आपको जोड़ देना है। इसको और 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पाई आर कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई आर ब्रैकेट अंडर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इसका सूत्र हो जाएगा। अब आइए खोखले बेलन के बारे में। ठीक है, बेलन तो सबसे पहले बेलन बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ऐसा आकृति है बेलन। ठीक है, ये बेलन है। अब इसमें जो ये लाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी ये बीच वाला ऐसे करके बीच से जो लाइन निकालेंगे उसे ऊंचाई कह देंगे। ठीक है, और नीचे जो है भाई साहब वे विड्थ है। ये नीचे का या फिर ऊपर का सतह जो गोल है वो तो विड्थ है और विड्थ के बीच में क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन के बारे में जान गए। अब खोखले बेलन के बारे में जानिए। खोखला बेलन क्या हो जाएगा, देखिए एक विड्थ तो रहेगा लेकिन उसके अंदर से खोखला हो जाएगा। मतलब खोखला बेलन यानी अगर ये बीच के पार्ट में कुछ भी रखेंगे, पानी या फिर पैसा कुछ भी, तो नीचे में निकल जाएगा क्योंकि ये खोखला बेलन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। बात करें खोखला बेलन का आयतन तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसमें भी था पाई आर स्क्वायर एच, यानी दोनों का आयतन तो सेम ही होगा। ठीक है, बात करें खोखले बेलन बनाने में लगे धातु का आयतन। ठीक है, होता है भाई साहब कि खोखला जो बेलन है उसके ऊपर धातु चढ़ाया गया तो उसका आयतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए खोखला बेलन है, उसके ऊपर कुछ चढ़ेगा तभी तो वो खोखला होगा, तो उसी का आयतन देखिए। यहाँ पे धातु लिखिए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब कहिएगा पाई आर स्क्वायर मैंने तो, यानी कि दोस्तों एक आयतन में से दूसरे आयतन को घटाना है। ठीक है, यानी जो खोखला बेलन है उसका आयतन और लगा धातु जो बोलेगा उसका आयतन घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहिएगा वो कैसे, तो एक त्रिज्या को मैंने बड़ा आर माना है और एक त्रिज्या को छोटा आर। तो पाई और एच दोनों में कॉमन है, आर है, लेकिन दोस्तों दोनों आर अलग है क्योंकि एक दोनों त्रिज्या अलग है, इसलिए हम आर और स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो पाई एच कॉमन है तो पाई एच ब्रैकेट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो गया। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका हो जाएगा 2 पाई एच इन ब्रैकेट यानी इंटू आर प्लस आर, 2 पाई एच आर प्लस आर। ठीक है, अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये देखिए 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर। देख लीजिए दोस्तों, 2 पाई एच इंटू आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ शंकु की। अब आते हैं शंकु की। अगर दोस्तों कोई भी क्षेत्रमिति जो है दोस्तों, ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का वृत्त का मैंने पूरा डाल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप वगैरह, त्रिभुज, सब का मैंने डाल दिया। आप जाकर देख लीजिए। और कोई भी और चाहिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये गोला का भी अभी रखे हुए ना। ठीक है, गोला के बाद बात करें ये बहुत सारे आपको सूत्र मिल जाएंगे। जो भी सूत्र चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहले शंकु के बारे में जानते हैं। बात करें शंकु के आयतन की तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, उसी में 1/3 से गुना कर दीजिएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर H/3 हो जाएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ तो 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, 1/2 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 से 2 हम काट देंगे तो इसका डायरेक्ट शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि वक्र पृष्ठ, साथ में पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए। तो पाई आर दोनों में है तो दोनों कॉमन है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए छिन्नक का। अब बात करें छिन्नक का आयतन तो छिन्नक यानी समझ गए दोस्तों, छिन्नक पहले समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो एक सेकेंड हम छिन्नक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। जब तक ये सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बेलन का सूत्र ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पर कलम लेकर आपको छिन्नक भी बता देता हूँ कि छिन्नक होता क्या है। एकदम ईजी है दोस्तों, छिन्नक कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों छिन्नक, आइए जैसे हमने बताया बेलन कैसे बताया हमने, पूरा शुरू से बता देते हैं। ये क्या हो गया भाई साहब, एक सेकेंड, ये हो गया बेलन, ठीक है। ये बेलन की ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया वृत्त, ठीक है। ये वृत्त, ये त्रिज्या और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो ये बेलन का था और ठीक इसी में अगर छेद हम कर दे तो ये हो जाएगा खोखला बेलन, ठीक है। और बात करें शंकु की, तो शंकु कैसा था, त्रिभुज बनाकर, और इसमें टोपी नहीं होता दोस्तों, बर्थडे टोपी, वही शंकु समझ लीजिए, ठीक है। आइसक्रीम जो कोन वाला आइसक्रीम खाते, ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। अब शंकु हो गया, अब हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक है। उसी को हम छिन्नक कहते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए, सॉरी, वहाँ से काटेंगे तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। इसी को अगर हम उलट दे तो बाल्टीन देखते हैं, बाल्टीन कहिएगा, हाँ भाई साहब बाल्टीन तो हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया। ये देखो, ये हो गया छिन्नक, जो आपका बाल्टीन है वो हो जाता है छिन्नक, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त, ये भी हो गया वृत्त, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसमें भी ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और इसके जो बीच होगा वो हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। और ये तो त्रिज्या दोनों पता है, तो समझ गए छिन्नक। अब इसका छिन्नक का आयतन की बात करें तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या को, ये जो त्रिज्या है यहाँ पे दो त्रिज्या हो रहा है ना भाई, दो त्रिज्या हो रहा है, ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त। तो ऊपर के वृत्त के त्रिज्या के लिए हम बड़ा लिए और नीचे का वृत्त के लिए छोटा। तो 1/3 पाई एच इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, बड़ा वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटा वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ा वृत्त की त्रिज्या इंटू छोटा वृत्त की त्रिज्या, हो गया छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है। अब बता छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया शंकु का, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, हमने बताया ना, ये हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई, इसे हम एल कहते हैं। और ये बीच वाला जो ऊंचाई है इसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा, एल बराबर, यानी तिरछी ऊंचाई एल बराबर √एच स्क्वायर यानी ऊंचाई, सीधा ऊंचाई, ठीक है। ये जो बीच वाला है ये एच हो गया, तो √एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सूत्र आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों सूत्र याद करने की ट्रिक बताएं, वो भी हम बता देंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको सूत्र खुद से आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।